हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ गीतांजलि क्लासेज। आज का जो लेक्चर है वह है विद्युत धारा क्या है, यह चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, यह विद्युत धारा क्या होती है, इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए, विद्युत धारा कहते हैं किसे? तो हम लोग विद्युत आवेश जान चुके और विद्युत आवेश के बाद हम लोग विद्युत बल को भी जाने। कुछ विद्युत आवेश और विद्युत बल पे आंकिक प्रश्न जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए हैं प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। यह जान लें कि इलेक्ट्रिक करंट यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक जो करंट है यह होता है क्या, इस चीज को जानेंगे, जिसका हिंदी होता है विद्युत आवेश। विद्युत क्या होता है? धारा होता है। तो विद्युत धारा कहते हैं तो विद्युत आवेश में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि है। तो पूछेंगे विद्युत धारा क्या है, तो क्या कहिएगा प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह कौन राशि है? मतलब दिशा के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो यह है अदिश राशि है। यह हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा जो माप के आधार पर देखिएगा तो विद्युत धारा कौन राशि है? तो मूल भौतिक राशि है। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है यह विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश, विद्युत क्या हो जाएगा? आवेश, अब क्या हो जाएगा? समय। तो अब कहते विद्युत धारा क्या होगा? आई बराबर विद्युत आवेश क्या होगा? क्यू बाय, यह क्या होता है? टी होता है। यहां से निकाल लेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और पर समय का क्या होगा? सेकेंड। तो यह कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहेंगे? एम्पियर। एम्पियर को किससे द्वारा? कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। यदि यहाँ पे हम पूछ दे कि विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा सीजीएस मात्रक इसका हो जाएगा आवेश। तो आवेश का क्या होता है? सीजीएस। तो आवेश का होता है यहाँ पे क्या? ESU, पर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? ESU पर सेकेंड हो गया। यह चीज था आप लोग को विद्युत धारा क्या है। पूछ देगा विद्युत धारा क्या होता है, तो क्या कहिएगा? विद्युत आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह कौन राशि है? यह जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश व समय, आई बराबर क्यू बाय टी। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालेंगे तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम, समय का सेकेंड जिसको एम्पियर कहेंगे। सीजीएस मात्रक निकाल लेंगे तो यह क्या होगा? आवेश का सीजीएस होता है ESU, जो कि पहले बार जो लेक्चर था उसमें हम आपको बता चुके हैं। और समय का क्या होता है? सेकेंड ही होता है। चलिए, यह था विद्युत धारा था। अब यहाँ था कि आपको यदि पूछ दे कि 1 एम्पियर क्या होता है, यह एम्पियर को परिभाषित करे। तो अब 1 एम्पियर को कह रहा है, तो एम्पियर हम लोग जानते हैं क्या होता है?
किसका मात्रक है? एम्पियर जो है वह है आप लोग को किसका मात्रक है? एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का क्या है? मात्रक है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड मतलब लगे तो तब यह कहें कि तब बने विद्युत धारा को हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। आपको पूछ दे कि 1 एम्पियर क्या होगा तो आप लोग कहिएगा 1 कूलम आवेश को पूरे परिपथ या पूरे परिपथ में 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, जो उससे जो धारा बनेगा वह क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा। तो इस चीज में हम लोग चलिए इसको हम लोग देखते तो हम लोग कह सकते। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी चालक तार से एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है कह रहा है क्या कह रहा है? किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है तब उस परिपथ से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम या आवेश प्रवाहित की जाती है। तो मान लेते हैं कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है, तब यह कह रहे हैं कि उस परिपथ से प्रवाहित धारा जो प्रवाहित होगा वह क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर जो है 1 कूलम पर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड के यह क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। इसी में अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ यह टर्म को जान लेते हैं। विद्युत आवेश जो है यह विद्युत धारा था, तो विद्युत धारा समझने से पहले हम लोग विद्युत आवेश को समझे थे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से यदि कहा जाए 1 मिली एम्पियर, यह क्या हो जाएगा? तो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर जो है यह 10⁻³ क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो है वह क्या होगा? 10⁻⁶ ये एम्पियर के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ से देखिए यह क्या होगा? मेगा एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर जो है यह 10 की पावर क्या होगा? 6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो यह सब क्या होता है? टर्म रहता है, जो कि सवाल बनाने में आपको क्या होता है? काफी ज्यादा यह सहायता आप लोग को यह सवाल देंगे। जैसे कहीं दे दिया 1 यह क्या किलो यह एम्पियर, 1 किलो एम्पियर क्या होगा? 10⁻³ यह क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाता है। तो चलिए अब जो है इस पे हम लोग आप लोग को 1-2 सवाल आप लोग को बता देते हैं या कैसे हम लोग को बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं कि किसी परिपथ से 2 सेकेंड में या 4 कूलम आवेश को प्रवाहित की जाती है, तब परिपथ का या विद्युत धारा बता दे। तो कह देंगे कि किसी या चालक तार से 2 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है। कहा कि किसी चालक तार से 2 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक तार की विद्युत धारा बता दे।
तो कहेंगे कि उस चालक तार की क्या करे, विद्युत धारा बतावे। तो देखिए इस विद्युत धारा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कह रहा है क्या, किसी चालक तार से 2 सेकेंड, समय कितना दे दिया, 2 सेकेंड में कितना कूलम आवेश, तो Q जो है यह 20 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है। तब उस चालक तार की विद्युत धारा बतावे, मतलब I इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो I जस्ट अभी पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q का मान कितना, 20 बाई कितना होगा 2, तो कितना निकलेगा 10 एम्पियर निकल जाएगा। कितना एम्पियर निकल जाएगा, तो यह 10 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि ले लेते हैं कि किसी या चालक से 20 सेकेंड में 600 या कूलम आवेश प्रवाहित होती है। तब चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा बताओ। तब चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा बतावे। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या किसी चालक तार से 20 सेकेंड में क्या दिया हुआ है, किसी चालक तार से 20 सेकेंड में। तो इस चालक तार से क्या दे दिया था, चालक तार से 20 सेकेंड, समय दे दिया 20 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है, तो 600 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है। तब कह रहा है उसे, मतलब तब चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा बतावे, मतलब तब चालक तार जो है उससे कितनी विद्युत धारा जाएगी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो यह क्या, Q अपॉन टी का मान कितना, 20 बगा दे कितना निकल जाएगा, यह 23 एम्पियर विद्युत धारा निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, यह 30 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तब तक के लिए इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन तो आप लोग ले लिए। तो अब देखते हैं इसी में हम लोग सवाल न्यूमेरिकल जो है एक और देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो अगले लेक्चर में अगला टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, जैसे दे दिए 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार से प्रवाहित धारा बताओ। ये क्या कर रहा है कि किसी चालक तार से, मतलब यह 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की जाती है। तो n दे दिया 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद समय कितना दे दिया गया है, तो 5 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तब विद्युत धारा I इक्वल टू क्या कर रहा है, वाट का है। तो अब यहाँ पे हम लोग को I निकालना है। I बराबर होता है Q बाई टी। Q निकालेंगे हम लोग। अब जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। तो Q बराबर जो होता है, एक फॉर्मूला होता है N। यह Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। N का मान कितना होता है, 6.25 गुना 10 के पावर या 18 गुना कितना हो जाएगा, ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस क्या होता है, 19 होता है। या 10 के पावर कितना हो गया, या 19 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसका यह पावर देखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, तो 6.25 गुना 1.6 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 10 की पावर यह क्या हो जाएगा, तो -1 निकल गया। अब इसके लिए हम इसको क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह 625 गुना करेंगे कितना 16, तो यह क्या 30 12 15 36 1 37 5 2 6, यह 0 0 10 9 1 10, तो 10 इतना हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लेगा, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लेगा, तो यह हो जाएगा 10 के पावर कर सकते हैं कि 3 अंक के बाद, तो 10.00 गुना 10 की पावर -1, तो करें मतलब 1 कूलम आवेश हो गया। अब 1 कूलम आवेश हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो Q तो निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि I = क्या होता है Q/T, तो Q 1/T, T का मान कितना 5 भगा देंगे तो 0.2, यह क्या हो जाएगा एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए जो सवाल में दिया रहेगा उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ई का मान फिक्स होता है, यह भी आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। इस तरह का सवाल आप लोग को बन जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे हमारे साथ बने रहें, और अगले वीडियो के लिए, तो अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे।